अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और आज की वीडियो के देखने के दौरान मुझे इस बात का एहतमाल है कि हो सकता है आप में से कुछ दोस्त मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दें, क्योंकि जो मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो एक पॉपुलर मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, मुझे पता है आपकी सोच कैसी है, मेरे व्यूअर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की का अंदाज क्या है, वो किस तरह सोचते हैं, लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं वो उनकी सोच से आज थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। उसके लिए पेश की माफ़ी मांग रहा हूं, लितर पौला कर लेना, पर मैं आपका अपना ही हूं, आपका भाई हूं, आप ही का बेटा हूं, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन अब खबर यह है, सबसे पहले बताता हूं, खबर यह है कि मालम जब्बा में पिछले दिनों, मेरा ख्याल है ये न्यू ईयर का दिन था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अलबत्ता 2-4 दिन पहले की बात ही है, मालम जब्बा में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई बिल्कुल टॉप पे, जहां बर्फ पड़ रही होती है, पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है। वो डांस पार्टी थी एक, या यूं कह लें कि पार्टी थी एक, उसमें लड़के लड़कियां नौजवान जो है वो डांस कर रहे थे। उसका क्लिप बड़ा वायरल हुआ पिछले दिनों। अच्छा, वो मैंने भी देखा फेसबुक पे, किसी ने कहा मालम जब्बा, मैंने कहा नहीं यार, एम ही छोड़ रहे हैं, कोई बाहर का मुल्क होगा, अभी मालम जब्बा का नाम लगा के जो है वो, कहा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, पश्तून वहां पे रहते हैं, उनका कल्चर ही ऐसा नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि मालम जब्बा में ऐसी पार्टी हो जाए। मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब खबर ये आई है जनाब कि ये बेसिकली लम्स के स्टूडेंट थे जो यहां पर अपना ट्रिप लेके गए थे खैबर पख्तूनख्वा मालम जब्बा, और वहां पे उन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की, किसी रेस्टोरेंट की छत पे उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अब मजीद क्लाइमेक्स ये है इस खबर का, वो ये है कि मालम जब्बा पुलिस ने इन स्टूडेंट्स के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ, इंतजामिया होटल की इंतजामिया जिन्होंने इनको ये पार्टी अरेंज करने की इजाजत दी, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 294 दफा लगाई है। 294 दफा जो होती है, जो एक्ट होता है, आर्टिकल होता है, जो सेक्शन, सॉरी मुझे क्या हो गया, सेक्शन जो होता है सेक्शन 294, इसके मुताबिक आप अगर फहाशी फैला रहे हैं तो आप पे ये दफा लागू होगी। तो पुलिस ने FIR में जहां बहुत सी बातें लिखी, लेट से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लिखा, SOPs की खिलाफ वर्जी लिखी, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी लिखी, और कहा कि जनाब के जो है वो ये कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रख रहे थे। वहां यह भी लिखा कि ये फहाशी फैला रहे थे, ऐसी हरकतें कर रहे थे जिससे फहाशी फैल रही थी। और वो उन्होंने किस बेस पे लिखा, ये खुद जो है वकुआ पर नहीं गए, इन्होंने वो वीडियो देखी है, वो वीडियो देखकर इन्होंने FIR दर्ज कर ली कि जनाब हां फहाशी फैल रही थी। वेरी गुड, फहाशी ऐसे फैलती है, FIR दर्ज हो गई। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं जिस पे आपने मेरी फैंटी लगानी है। मुझे पता है, मुझे अपने व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का पता है, बड़े जोशीले, बड़े जज्बाती होते हैं, गुस्सा नहीं करना, मेरी गल पूरी सुननी है, बात मेरी पूरी सुन लेना, बाद में फिर आपको जो दिल चाहे मुझे गालियां वालियां देने के बाद दे दीजिएगा। FIR काट ली, हो गया, वो बात निकल पड़ी कि जनाब लम्स के स्टूडेंट थे, ये फहाशी कर रहे थे। अब जनाब आते हैं उस मुद्दे पे जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा था। नहीं होनी चाहिए डांस पार्टीज, ठीक है जी, नहीं होनी चाहिए। आप लोग बसंत के खिलाफ थे, खत्म हो गई बसंत, वेरी गुड, खुश रहे। आप लोग कॉन्सर्ट्स नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे, खुश रहिए, नहीं हो रहे। डांस पार्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी आप मुझे कमेंट क्या आएगा, तू अपनी धी बहन नचाएगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहूंगा कभी वो डांस पार्टी में जाए, बिल्कुल मैं नहीं चाहूंगा, नहीं होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो सिलेक्टिव किस्म का एहतसाब होता है ना, मुझे इससे नफरत है। मुझे प्रॉब्लम है कि जब आपकी गैरत जाग जाती है बड़े सिलेक्टिव किस्म के काम पर, लेकिन जो ओवरऑल हो रहा होता है उस पर आपकी गैरत नहीं जागती है। पश्तून माशरे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जैक्टली पश्तून माशरे में डांस पार्टी नहीं होती है। कभी पश्तून फिल्में देखी हैं आपने? आई एम सॉरी टू से, पश्तून भाइयों से माजरत के साथ, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, प्यारे लोग हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे जितने भी जिंदगी में अच्छे दोस्त गुजरे हैं पश्तून पठान गुजरे हैं, लव देम। लेकिन अगर पश्तून माशरे में, यानी मालम जब्बा में ये हो रहा है, पश्तून माशरे में डांस पार्टी नहीं होती है, तो जो पश्तो फिल्म के अंदर डांस होता है, अल्लाह माफ करे, आप पश्तो फिल्म या पश्तो फिल्म का गाना अपने ईमान से बता दें, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये डांस का क्लिप आप देख रहे हैं, आपने देखा डांस का क्लिप? इसमें क्या था? क्या ये 1% भी है उसके जो पश्तो फिल्म में डांस होता है? मुझे अपने ईमान से मेरे दोस्तों बता दो। आप पश्तो फिल्म में छोड़ो, आप पंजाबी फिल्में उठा लो। अभी जो एक लेक्चर आएगा मुझे गैरत का, अभी आप पंजाबी फिल्में उठा लो, जो लुच्चरदा डांस, जो टुच्चा डांस पंजाबी फिल्मों में होता है, डांस को छोड़ो, जो गंदे घटिया लिरिक्स
उफ, you can't even watch them with your family. You can't even watch it alone. You will feel embarrassed. आपको शर्म आने लग जाएगी अकेले बैठ के उनके लिरिक्स सुन लो आप, पंजाबी फिल्मों के गानों के। एक एफआईआर कटी, कभी किसी थिएटर वाले पे एफआईआर कटी कि तूने ये फहाश फिल्म क्यों दिखाई? सेमी पॉर्न, जिसको सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं हम, ये सॉफ्ट पॉर्न फिल्में हम लोग पंजाब में बन रही होती हैं। पश्तून फिल्में, पश्तो फिल्मों के गाने दोस्तों ऐसे होते हैं, क्या आप वो चला सकते हैं? तो ये सिलेक्टिव किस्म की गैरत क्यों जागती है हमारी? ओहो हो, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। मामू, आपके कल्चर का बहुत कुछ हिस्सा नहीं है और आपकी गैरत कई और चीजों पर जागनी चाहिए जो नहीं जागती है। तो ठेकेदार बनने से पहले ये जरूर समझ लें कि अगर आपको दीनी बनना है, मजहबी बनना है, तो पूरे के पूरे बनो। इस्लाम कहता है पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि इधर बाह पाती है, इधर टंग पाती है, मैं इधरों भी इस्लामिया, मैं इधरों भी इस्लामिया। जो तो मेरा दिल करे मैं इस्लामिया, जो तो मेरा दिल ना करे तो मेरे मजे। राइट? सो इफ यू want to be that noble and honorable, then be it yourself first and then lecture others. हमारे यहां मसला ये है, वो अंसार अब्बासी साहब को प्रॉब्लम है जनाब, आजकल एक ऐड चल रहा है, वो कोई ऐसा ऐड है जो सिर्फ मर्दों के लिए एक दवाई है, मुझे नहीं पता। हाँ, सलाजीत, यस, वो सलाजीत का कोई मिक्सचर है, दवाई है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका ऐड चल रहा है। वो ये होता है कि मर्दों को जरूरत होती है उसके, कई मर्द आज हमारे यहां उनमें एक कमजोरी पाई जाती है। सलाजीत एक अच्छी चीज है जो कि बुरी बात नहीं है। अंसार अब्बासी साहब उस ऐड के पीछे पड़ गए। हाँ, ये ऐड क्यों चल रहा है, ये हमारे माशरे के खिलाफ है। और भाई उनका प्रोडक्ट है, दवाई है, कैसे बेचे वो? मुझे बताया ना, आजकल हर चीज दिखा के बिकती है ना। मैंने एक दवाई बनाई है जी, ठीक है, मैं फर्स्ट करे मैं एक दवाई बनाता हूं, मर्दाना कमजोरी की दवाई है। अब दुनिया को कैसे बताऊं कि मेरे पास मर्दाना कमजोरी की दवाई है? कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मर्द हैं बेचारे जिनकी शादियां टूट जाती है, बच्चे होते हैं, हंसते बसता घर टूट जाता है, तलाकें हो जाती है, बेचारे को मर्दाना कमजोरी होती है। ये दवा उसके काम आ सकती है, मैं कैसे बताऊं? बेहतरीन जरिया क्या है, मैं इश्तिहार दूंगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब को इश्तिहारात से प्रॉब्लम है। ऐसे माइंडसेट के लोग जो होते हैं ना, जो सिलेक्टिव किस्म का, उन्होंने कभी कहा कि ये पाकिस्तानी फिल्में जो बनती हैं ये ऐसे क्यों बनती है? उठाए ना आवाज इस पे आवाज उठाना आपको याद आ जाता होता है। मेरे ख्याल है मैंने काफी वक्त ले लिया आपका, इससे पहले कि आप भी मुझे कहें कि भाई बस कर दे, बहुत हो गया। तो इस पे अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे गालियों के अलावा अपना ऑनेस्ट फीडबैक, एक इंटेलेक्चुअल फीडबैक दीजिएगा, कोई थॉट दीजिएगा, मतलब कोई सोच दीजिएगा। हो सकता है कि मैं खुद पे शर्मिंदा हो जाऊं कि नहीं यार, ये बंदे ने दलील बड़ी अच्छी दी है, और ऐसा कीजिएगा। और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद